नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। लखीसराय शहर के नया बाजार आरलाल कॉलेज के समीप सम्राट अशोक भवन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिहार इकाई के बैनर तले राज्य स्तरीय पत्रकार महाधिवेशन सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार सम्राट ने की। समारोह का उद्घाटन डीएम अमरेंद्र कुमार, एडीएम सुधांशु शेखर, एसडीओ डॉक्टर निशांत राज, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, ऑल बिहार कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सह वरीय शाखा प्रबंधक विपिन कुमार, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी व मुख्य अतिथि गंगेश गुंजन, एसके राजीव, पीके आजाद व वरीय अधिवक्ता कुमारी बबीता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन मनोज मेहता व वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार ने की। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्घाटनकर्ता सह डीएम अमरेंद्र कुमार ने कहा कि पत्रकारिता एक जुनून है, लेकिन इसमें भी सोच समझकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने नवोदित पत्रकारों से कहा कि बेस्ड होकर खबर नहीं बनाएं, दोनों पक्षों की बातों को भी अपने खबरों में समाहित करें, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार गंगेश गुंजन ने महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों को अपने हक और अधिकार के लिए एकजुटता जरूरी है। समाज में शांति, स्नेह और सद्भाव के साथ खबरों की वास्तविकता आम और आवाम के बीच परोसने की जरूरत है। जनता के बीच विश्वास पैदा कर सरकार से अपने हक और हुकूक के लिए पत्रकारों को लड़ना होगा। अति विशिष्ट अतिथि सह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी ने वर्तमान परिस्थिति में पत्रकारों के हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि आए दिन पत्रकार पर हमले किए जा रहे हैं तथा सरकार पत्रकार को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। सरकार द्वारा समय समय पर पत्रकारिता पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिससे पत्रकारों में आक्रोश व्यक्त है। सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून व मीडिया नीति बनाए। तो वहीं स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पवन बिहारी एंड ग्रुप द्वारा स्वागत गान गाकर किया गया। इसके बाद पत्रकार के सम्मान का दौरा शुरू हुआ। इससे पूर्व आगंतुकों अतिथियों को एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बुके देकर माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह व शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सम्राट, मोहम्मद अनवारुल हक लखनऊ से, इश्तियाक अहमद नेपाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। दूसरे जिले और दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री से जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के डेलीगेट्स आए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। लखीसराय में ये आयोजन हो रहा है और हम उसके होस्ट हैं, हमारे पत्रकार संघ उसका होस्ट है। ये काफ़ी गर्व की बात है और इसे आप लोग आगे काफ़ी उपयोगी बनाएं, अच्छा डिस्कशन हो। कुछ फलाफल मेरे संघर्ष तो हमेशा चलता ही रहेगा, घटनाएं होती रहेगी, लेकिन उसका प्रतिफल, इसका मैसेज आना चाहिए। पत्रकारिता से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे वहाँ और नॉर्वे दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से डिप्लोमाधारी है। नॉर्वे तो UNI वार्ता में थे, वार्ता सरकार की सेमी गवर्नमेंट स्तर का दर्जा था, बाद में डिजर्व हो गया, फिर क्या ये काम कर रहा है। पत्रकारों की स्थिति हम जानते हैं। यूनी वार्ता बंद हो गई तो लोग रूप में आ गए, हमारा बंद हो गई, दोनों रूप में आ गए, अपना काम करने लगे। हम ठीक है, अभी वर्तमान में ठीक है स्थिति, सब लोग अपना मेहनत करने कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कोई न्यूज़ करने के पहले बायस होकर के उसे नहीं करना चाहिए। पहले से कोई इमेज बना करके आप नहीं रखिए। आप छापने के पहले
प्रशासन के पहले एक बार उसका पक्ष जान लेना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है, सोशल मीडिया बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, इसके दुष्प्रचार, इस माध्यम, इसको एक मंच बना करके दुष्प्रचार के कारण बहुत सारे हाल के दिनों में घटनाएं हो रही हैं। अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंकुश करने के लिए कुछ सोचा है। पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जिससे कि समाज में विद्वेष की भावना हो और ये सॉल्यूशन के जगह पे आप स्थिति को बिगाड़। आप लोगों का ये वर्कशॉप काफ़ी बढ़िया चले, आप लोग आपस में डिस्कशन कीजिए। मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को बिल्कुल स्वागत करता हूँ। और क्योंकि मुझे समय नहीं है, मैं तुरंत निकलना चाहूँगा, इसके लिए समय है, मुझे ब्याज के जाना है, सोशल फंक्शन में जाना है मुझे, तो ठीक है, थैंक यू। स्वागत है, यहाँ बहुत सारे लोगों का स्वागत है और ये सुनना चाहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा स्वागत है। ये कार्यक्रम ऐसे समय पे हो रहा है जब जाने के काम में अध्यय होती है। सबसे पहले हम सबका फर्ज है कि अपने श्रद्धांजलि में जिनका हम सब पहले हमने श्रद्धांजलि बहुत सारी बातें यहाँ पर सुन रहा था। यहाँ पर दो तरह की बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको ये तय करना है कि हमारे विषय हमें ये तय करना होगा कि आने वाले समय में चुनौतियों का सामना हम किस तरह से करें। ये चुनौतियाँ और कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं। चुनौतियों में मौलिक तत्वों की चर्चा करने अब कहाँ पर हमारे विषय कहाँ पर अब जब जो बाहर नहीं है पूरे आगे घंटे से लेकर बहुत सारी बातें बताई गई, समझा गया और अमल करने की जरूरत है। और जितनी बातें हमारे जितने वक्ताओं ने बताया है, तेजस्वी भाषण दिए हैं और जो वास्तविक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के साथ हम लोग एकजुट रहें। सिर्फ एकजुट रहने ही से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग का आने वाला समय ऐसा रहेगा और इसी के साथ मैं आपका समाप्त करता हूँ। और एक बार रजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा आयोजन किया हमने और सब लोगों को बुलाया है और एक मंच भी बैठा है। बहुत खुशी हो रहा है कि लखीसराय की पावन धरती पर पहली बार छठा राज्य स्तरीय पत्रकार महाधिवेशन हो रहा है। इस महाधिवेशन में आए हुए बिहार के कोने कोने से तमाम पत्रकार प्रतिनिधियों को मेरा नंदन वंदन और अभिनंदन है। इस मंच पर उपस्थित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सिराज अहमद कुरैशी जी, हमारे मुख्य अतिथि जो रांची से चलकर आए हैं माननीय गंगेश गुंजन सर को भी मैं नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच पर काठमांडू नेपाल से चलकर आए मोहम्मद इश्तियाक जी को भी मैं नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई पीके आजाद सर, एसके राजीव सर हमारे अभिभावक के तौर पर पटना में मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं उन्हें भी वंदन नंदन और अभिनंदन करता हूँ क्योंकि मुझे बाद में बोलने का मौका लगा और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम है ये पूरे बिहार के कोने कोने से आए तमाम पदाधिकारियों का योगदान है। हमारे नवादा से चलकर आए मिथिलेश भाई, मनीष कमालिया, राकेश जी, अरवल से विनय जी, शेखपुरा से चंदन जी, शेखर जी, मुंगेर से मनीष जी, के अनुराग जी, अरवल से, पटना से, जहानाबाद से, मधेपुरा से, बेगूसराय से, यानी बिहार के तमाम जिलों से आए तमाम पत्रकार प्रतिनिधि हमारे संगठन
चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोलने का मौका मुझे बीच में दिया गया और समय भी कम है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि हमारे कई जो अतिथि हैं वो बोल नहीं पाए, हम ही ज़्यादा बोलेंगे। तो बबीता जी यही बोल रहे थे कि मुझे मना किया जा रहा है, लेकिन मैं 4 शब्द कहूँगा, उसके बाद मैं अपने अतिथियों को बुलाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग को ट्रेन का टाइम है और लोगों ने अपना टिकट बुक करा रखा है। मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं बोलते रहता हूँ, आप लोगों के बीच रहता हूँ। तो मैं 4 शब्द कहूँगा। अपनी कुछ तो पहचान रख, अपनी कुछ पहचान तो रख, अपना सीना तान तो रख, अपनी कुछ पहचान तो रख, अपना सीना तान तो रख, अफरा तफरी भाग मार, दिल में कुछ अरमान तो रख। मौत का फतवा जारी है, जीवन का अरमान तो रख, अंधेरे में भी चलता है, आंख नहीं पर कान तो रख। माजी मुस्तकबिल और हाल पूछते हो, अरे माजी मुस्तकबिल क्या हाल पूछते हो, अरे काहे बेकार का सवाल पूछते हो। पत्रकार हूँ सरकार का मुखपत्र नहीं, पत्रकार हूँ सरकार का मुखपत्र नहीं, तुम चुनाव पर भी मेरा ख्याल पूछते हो। जब चुनाव आता है तो पत्रकारों को तमाम नेता उनके हाल चाल पूछने लगते हैं, जब जरूरत उनकी पड़ती है तो उन्हें इस तरह से नजरअंदाज कर दिया करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में किसी जन नेता को मैंने नहीं बुलाया है। हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने कहा किसी जन नेता को नहीं, बल्कि वरिष्ठ पत्रकार और प्रशासनिक पदाधिकारी को बुलाना है और सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाना है। और इसीलिए इस कार्यक्रम में हमारे तमाम अतिथि मदन गुप्ता सर, जो पटना के बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, पत्रकार भी हैं, वहाँ से चल कर आए हैं। रंजन उपाध्याय जी पत्रकार प्रबंधक हैं, जो पटना से चल कर आए हैं, रात में ही आ गए। मैं इनका भी एक अभिनंदन और अभिनंदन करता हूँ। जूही मुखिया जी समाज सेविका है, क्या है हमारे बीच नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, शिवशंकर राव, मैं तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मैं अंत में 2 शब्द और कहना चाहूँगा कि बदल जाओ वक्त के साथ मित्रों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो, हर हाल में जीना सीखो। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार। मैं पहले तो जितने भी पत्रकार जो यहाँ उपस्थित हैं, कि मैं एक पत्रकार ही हूँ और एक पत्रकार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पत्रकारों के लिए कोई सम्मान नहीं होता। पत्रकार एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों को सम्मान देने के लिए आता है। तो लिहाजा जो वाकई जर्नलिस्ट हैं तो कभी भी सम्मान के मुताल नहीं होते हैं। मैंने भी जिले जिला से संवाददाता के तौर पर अपनी कैरियर की शुरुआत की और आज पटना में हूँ। पिछले 10-12 साल से चैनल पूरे करने का मौका मिला है और मेरा यह मानना है पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ ना कोई संपादक है, ना कोई एडिटर इन चीफ है, बल्कि तमाम लोग पत्रकार हैं। क्योंकि ये आपका अनुभव है, आप जैसे जैसे विश्व होते जाते हैं वैसे वैसे फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बच्चन साहब ने लिखा है कि बड़ी अच्छी पंक्ति है उनके द्वारा लिखी गई है कि लहरें मिलने से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग लगातार शुरू से लेकर और अंत तक, जब तक सांस थम नहीं जाएगी तब तक हम लोग कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहेंगे। और इसी कोशिश करने के दौरान कई हमारे साथी हैं, कई सहयोगी हैं जो शहादत को प्राप्त हुए हैं। 2 दिन पहले रैया के जो विमल जी थे, अचानक उनको अपराधी जो है वो गोली मार देते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हम लोग रोज चुनौतियों के लिए और उस चुनौतियों को अवसर में तब्दील करते हैं। निश्चित तौर पर कई ऐसी चुनौतियाँ आती हैं उसको हम लोग अवसर में तब्दील करने की कोशिश करने के दौरान ही शहीद हो जाते हैं, शहादत को प्राप्त करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पीछे जो हमारा परिवार है, उसको देखने वाला है, उस समय जो हमारा प्रबंधन है जिसके लिए हम काम करते हैं वह भी हमसे मुंह मोड़ लेता है। जो पॉलिटिशियन है उनके विषय में कहा जाता है कि वो सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको यूज किया है। फिर वो आपके दरवाजे पर आते हैं, आकर के थोड़ी सी आंसू बहाएंगे, फिर वहाँ से वह निकल जाते हैं क्योंकि उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो जब तक आप कुर्सी पर है तब तक आपसे मतलब है, आप उनकी तारीफ में लिखते रहे, कसीदे पढ़ते रहे,
सब कुछ बहुत अच्छा है। मित्रों, पत्रकारों में कुछ बातें हैं जो मैं लगातार अनुभव कर रहा हूँ। पत्रकार एक मेढक की तरह होता है जो एक जगह कभी जमा नहीं हो पाता है। आप अगर मेढक को रखिए एक जगह जमा करके तो वो उछल करके निकल जाता है, और यही वजह है कि पत्रकार कभी जो है वो एकत्रित नहीं होता है। और देखिए, विमल यादव की हत्या हो गई, हर जगह मौन जुलूस निकल रहा है, और 2 दिन पहले जब उनकी हत्या हुई थी तो नीतीश जी कार्यक्रम में आए हुए थे। वहाँ तमाम पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो कह दिया है वहाँ के एसपी को उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उसके ठीक एक दिन पहले उन्हीं का बयान आता है कि भाई बिहार में अपराध है कहाँ, बिहार में कोई अपराध नहीं होता है, और ठीक उसके दूसरे दिन पत्रकार की हत्या हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के आने के बाद ये हत्याओं का एक दौर शुरू हुआ है। इससे पहले भी आप देखिए, सिवान में राजेश यादव की उनकी हत्या हो गई थी। CBI को मामला अभी भी चल ही रहा है, अभी तक CBI भी जो है वो पूरे उस केस को अभी तक क्लियर नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, वहाँ अभी तक इस योगी शासन में 6 पत्रकारों की हत्या है, जिसमें कि बड़े बड़े पत्रकार। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारा भी काम है संघर्ष करना, तो हमको संघर्ष करते रहेंगे। और जो लोग संघर्ष करते हैं वो जुझारू होते हैं, जान लीजिए, और जुझारू लोग ही जर्नलिस्ट बन सकते हैं। हालांकि इस समय पत्रकारिता के दौर में मैं आया था 2002 में, ये टीवी से अपने कैरियर की शुरुआत की, लगातार टीवी मीडिया में भी रहा हूँ। उस समय पत्रकारों का एक क्रेज था, मुझे आज भी याद है। तो जिलाधिकारी सभी को कहता हूँ, इस बीच में हमारी कुछ बच्चियां भी बैठी हुई हैं, हम लोगों के बीच में इस गर्मी में हमारे रंजीत जी की 2 लड़कियां भी बैठी हुई हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि देखिए, हौसला यह होना चाहिए कि आप पत्रकारों के बारे में सुनने के लिए अभी से वो बच्चियां जो भी पत्रकारिता में नहीं आई हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए गर्मी के दिनों में आपके बीच में 4 घंटे से बैठी हुई है, और आप घड़ी का टाइम लगा रहे हैं, हमको पटना जाना है, हमको लखीसराय जाना है। आप सोचिए कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं कहना नहीं चाहता, आप बिहार के पूरी टीम का एक प्यार, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लंबी फहरिस्त है, सिर्फ ये प्यार है कि मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद आप लोगों के बीच में कल रात 8 बजे से चल के सुबह में 8 बजे मैं यहाँ आ सकता। तो मैं फिर बातें बहुत है, एक और बात, वो शख्स हमारे मंच पे मेरी वीडियो बना रहा है, तो मैं उसके दर्द को भी बयान करना चाहता हूँ। आज हमको ये जानकारी हुई, और जानकारी तो हमको पहले से भी थी, अमरेंद्र कुमार पांडे जी के साथ पिछले वर्ष उनको प्रशासनिक स्तर पे नकारात्मक रिपोर्टिंग करने के व्यू में उनको ऐसा बताया गया कि इनके ही सगे चचेरे भाई के हत्या के केस में इनको इन्वॉल्व कर दिया गया। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद पर्सनली अमरेंद्र पांडे जी के लिए लखीसराय के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जी से मैंने फोन पे कहा था, और रंजीत कुमार सम्राट जी से भी इनके विषय में कहा था। इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं रहा, और इनको जेल हुई 11 महीने की। लेकिन उस बीच में मैं कहना तो नहीं चाह रहा, ये नकारात्मक बातें हैं, लेकिन किसी के दिल की बात मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि वो बहुत उम्मीदों भरी निगाह से हमसे उसने बात कहा है। उस 11 महीने की जेल में बंद रहने के दरमियान सिर्फ विश्वनाथ गुप्ता के अलावा कोई भी अपने संगठन का एक पदाधिकारी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। ये बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है, और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मैं आप पूरी टीम के तरफ से अमरेंद्र भाई दिल से मैं माफी मांगता हूं, और आगे संगठन आपके साथ। जय हिंद, जय हिंद। शब्दों में नहीं बता सकता है। हमारे मिथिलेश जी है जो प्रदेश पदाधिकारी है, जो नवादा से चल कर आए हैं,
अरुण बंका सर हैं, कुंदन जी हैं, तमाम लोग जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, दीपक नौरंग जी भागलपुर से चल कर आए हैं, पंकज जी बेगूसराय से चल के आए हैं, जहानाबाद से, औरंगाबाद से, मधेपुरा से, तमाम जिलों से, खास करके 38 जिला से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं। और ट्रेन के कारण जो जल्दीबाजी रहा तो बीच बीच में लोग जाने का काम किया, लेकिन लगातार लोगों का जो सहयोग रहा बता नहीं सकते हैं कि पूरा सहयोग रहा। यहाँ के स्थानीय डीएम, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, तमाम जनप्रतिनिधि आए और सबके लिए मैं बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम की सफलता में उनका काफी योगदान रहा है। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com